नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि आप क्या मल्टीपल एग्ज़ाम्स का तैयारी कर सकते हैं एक साथ। देखिए, अगर मेरे हिसाब से देखें तो यदि आप ग्रुप बी, सी, डी इनमें से किसी एग्ज़ाम्स का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप 2 या 3 एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन जो सिलेबस है वो क्या है। जैसे आप टीचिंग का दे रहे हैं तो इसके साथ-साथ आप चाहें तो रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लगभग सिलेबस देखा जाए तो सेम ही है। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं थोड़ा-सा चेंज कर हो सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। जैसे किसी में हिंदी पूछ सकता है, किसी में इंग्लिश पूछ सकता है, कहीं पे हो सकता है आपका रीजनिंग ना पूछे, कहीं पे रीजनिंग पूछेगा। तो आपको थोड़ा-सा, यदि आप चाहते हैं कि कहीं न कहीं आपका बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आप कर लेंगे, तो आप तैयारी कीजिए, मल्टीपल एग्ज़ाम्स का कर सकते हैं। हाँ, उसमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि यदि आपका 1-2 महीना बचा है एग्ज़ाम्स में, तब आप केवल एक ही एग्ज़ाम पे फ़ोकस कीजिए। बाकी यदि 6-7 महीना है, बीच में कोई और एग्ज़ाम है, तो आप चाहें तो दे सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका हो गया मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जनरल स्टडीज़ हो गए। तो इतना तो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछता ही है, तो इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। कहीं-कहीं टाइपिंग माँगता है किसी-किसी एग्ज़ाम में, तो टाइपिंग कोशिश कीजिए कि आप 10-15 मिनट, मतलब 30-35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश का तो कम से कम सीख ही लीजिए। ताकि देखिए, एसएससी का यदि आप देना चाहें तो सीजीएल में आपको पता है टाइपिंग लग रहा है, सीएचएसएल में भी टाइपिंग चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कहीं न कहीं बस लग जाए गवर्नमेंट जॉब, तो आप टाइपिंग भी सीख लीजिए। उसके साथ-साथ किसी-किसी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर इतना तो कम से कम तैयार कर लेना चाहिए। यदि आप मल्टीपल एग्ज़ाम से चाहते हैं तो किया जा सकता है, मैं खुद किया हूँ। इससे पहले इग्नू जूनियर असिस्टेंट में मैं सिलेक्टेड भी हूँ। उससे पहले आईबी का जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का मैं रिटन एग्ज़ाम भी निकाला था, इंटरव्यू देने नहीं गया, वो मेरा अलग अपना मैटर है। और इस हिसाब से देखें तो कई ठो एग्ज़ाम इससे पहले मैं दिया भी हूँ, निकला भी है रिटन एग्ज़ाम। कहीं हो सकता है टाइपिंग में फेल हो गया हूँ या फिर ऐसे अलग-अलग से, लेकिन 2 एग्ज़ाम में तो अभी फ़िलहाल मैं सिलेक्टेड हूँ। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो मैं, चूँकि मैं एग्ज़ाम देता रहता था, जितने भी फॉर्म आते थे लगभग देख लेता था सिलेबस। अगर थोड़ा-सा बस अंतर है तो मैं एग्ज़ाम दे देता था, फॉर्म भर देता था। हाँ, एक आपका मेन एग्ज़ाम होना चाहिए, मेन टारगेट कि मुझे ये करना है। उसके साथ देखिए कि उसी के जैसा सिलेबस किसका है, थोड़ा-सा यदि चेंज है तो आप आराम से उसका फॉर्म भरिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए। उससे आप एक हिसाब से देखें तो आप लगातार एग्ज़ाम में बने रहेंगे, एग्ज़ाम का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं सेंटर पे जा रहा था, तो मुझे ये नहीं रहा था मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ, क्योंकि मैं इतना एग्ज़ाम देता रहता था बीच-बीच में कि मुझे पता था कि सेंटर पे क्या-क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब उस हिसाब से देखें, आप देखिए, आप 2 साल में 1 बार एग्ज़ाम देने जाएँगे सेंटर में तो आधा तो डर वैसे रहेगा, 2-4 क्वेश्चन ऐसे गलत कर देंगे। लेकिन आप लगातार एग्ज़ाम देते रहेंगे तो आपको वो जो डर है एग्ज़ाम का, वो आपको ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है। ये बाकी आप जानते ही हैं कि करंट अफ़ेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम देते रहेंगे तो लगातार आप उस हिसाब से रिवीज़न होता रहता है। आप जीएस भी एक बार पढ़ लिए एग्ज़ाम के लिए, आप कोशिश करेंगे 2-3 दिन तो रिवीज़न करेंगे ही। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सब का रिवीज़न होता रहता है। तो इस हिसाब से आप मल्टीपल एग्ज़ाम का यदि आप देंगे तो ये फ़ायदा ही होता है। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं करेगा। लगभग हर जगह आप हिस्ट्री अब अलग से थोड़े आप अपना खुद का हिस्ट्री तो क्रिएट करेंगे नहीं। तो वही हिस्ट्री पढ़ना है, वही जियोग्राफ़ी पढ़ना है, वही पॉलिटी पढ़ना है हर एग्ज़ाम के लिए। बस थोड़ा-सा पैटर्न देखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, थोड़ा-सा लेवल ऊपर-नीचे हो सकता है। तो आप कर सकते हैं मल्टीपल एग्ज़ाम। कुछ लोग गलती यही करते हैं कि ग्रुप डी का अगर सोचें कि मैं केवल ग्रुप डी का भरूँगा, वही निकालूँगा और उसके बाद छोड़ देते हैं, 2 साल बाद एग्ज़ाम होगा, बीच में कोई फॉर्म ही नहीं भरे हैं, तो फिर एग्ज़ाम देते रहेंगे, एग्ज़ाम टलता रहेगा। आपको ज़रूरी तो है ना कि आप एक ही एग्ज़ाम का दे रहे हैं, उसमें हो ही जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि सीट फिक्स है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हर एग्ज़ाम्स में। तो आप ये एकदम ये तो कह नहीं सकते कि मेरा हो ही जाएगा इसमें। हो सकता है आपके 1 नंबर से रह जाए, पॉइंट में भी रह जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप 2 या 3, यदि देखिए ग्रुप ए का तैयारी कर रहे हैं आईएएस, पीसीएस का, तब तो भाई एक ही एग्ज़ाम पे फ़ोकस रहना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ग्रुप बी, सी, डी का यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आराम से तैयारी किया जा सकता है। थोड़ा-सा बस पैटर्न आपको पकड़ना है। उसके बाद एग्ज़ाम से 1 से 2 महीना पहले, जिस एग्ज़ाम का मेन एग्ज़ाम है तो उससे 1-2 महीना पहले आप बाकी एग्ज़ाम्स का तैयारी बंद कर दीजिए। उसके बाद केवल उसी पे फ़ोकस रहिए। बाकी दिनों में यदि 5-6 महीना टाइम है तो आराम से आप सब पढ़ते रहिए। वैसे भी आपको भी पता है कि जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आता है तब तक तैयारी भी नहीं हो पाती है। तो एग्ज़ाम बीच में रहेगा कोई भी तो आप उसके हिसाब से कम उसी के लिए पढ़ेंगे, लेकिन आपका बीच में रिवीज़न होता रहेगा। तो इस हिसाब से मैं तो कहूँगा कि आराम से आप 1 या 2 एग्ज़ाम का एक साथ तैयारी कर सकते हैं। बस पैटर्न आप देख लीजिए कि क्या-क्या है, क्या-क्या चेंज है, क्या-क्या अलग से उसमें पढ़ना है। चलिए, ये तो रहा मेरा ओपिनियन, सबका ओपिनियन अलग-अलग हो सकता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।